Hello learners, welcome back to my YouTube channel and I welcome to all of you in this amazing video. So hey guys, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल पैराग्राफ। आज एडिटोरियल नहीं था बिकॉज आज संडे है और इसीलिए मैंने एक अलग से पैराग्राफ लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पैराग्राफ अच्छा ही है। वैसे भी हमारा एक सिंपल सा मोटो है कि ये किस प्रकार से हम बेसिक इंग्लिश को सीख सकते हैं, न केवल सीख सकते हैं बल्कि उसको समझ कैसे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए, न कि कंटेंट पे। तो चलिए फिर हम लोग ध्यान देते हैं कि एक्चुअली आज है क्या और समझना किस प्रकार से है। देखिए आज मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। जो पहले की वीडियोस में आपको जो हिंदी वर्जन था वो साफ़ नहीं दिखाई दे रहा था, आज वो आपको साफ दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से मैंने थोड़ी सी इसमें सुधार करने की कोशिश करी है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। और मैंने इसमें थोड़ी सी मेहनत करी है और इसको अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है। सो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं और काफ़ी मेहनत लगा मुझे, बट ठीक है आपके लिए इतना चल जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं यहाँ पे। So hey guys, you can see over here it's यूपी टू द पीपल। देखिए आज काफ़ी चीज़ें हम लोग बेसिक और काफ़ी हम लोग यहाँ पे धीरे चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तो आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। और एक बात और, अगर आपको कहीं पे वीडियो में गलती नज़र आती है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको बताया करें ताकि हमें भी समझ में आए कि गलतियाँ कहाँ पे करी जा रही है। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट्स यूपी टू द पीपल। इसका मतलब हुआ कि इट्स यूपी टू द पीपल, यानी कि क्या मतलब हुआ। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ उसका हिंदी वर्जन जो है। यहाँ पे सिंपल कहा जा रहा है, मुझे भी ये समझ में आया नहीं, बट ये इन्होंने ऐसा कुछ लिख रखा था कि लोगों को टीएस यूपी। तो बस इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे ही हो पाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यही है कि लोगों को टीएस यूपी या फिर ऐसा कुछ टीएस में यूपी यूपी के लोग ऐसा कुछ करके रहा होगा। आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है चलो आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए आगे देखता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीपल आर इलेक्टिंग द राजपक्ष, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। देखो सिंपल सी बात है, पीपल आर इलेक्टिंग यानी कि लोग चुने जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्टिंग इट मीन्स यहाँ पे ये आईएनजी में है, यानी कोई काम कंटिन्यू रूप से भी चल रहा होगा। तो जो लोग हैं चुने जा रहे हैं द राजपक्ष, राजपक्ष के लिए। व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे ये बता रहे हैं। When they don't want them, they will kick them out or राजपक्ष will be kicked out। देखो क्या मतलब, बहुत सिंपल है। When they don't want यानी कि जब वे नहीं चाहते, don't want का मतलब do not, do not इसका मतलब ये कि प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो when they don't want them यानी कि जब वे उन्हें नहीं चाहें, नहीं चाहते हैं, तो they will kick यानी कि kick them out यानी कि उनको राजपक्ष से किक करके यानी कि उनको धकेल कर बाहर कर दिया जाएगा। और ऑल राजपक्ष विल बी किक्ड आउट, और जो पूरा राजपक्ष है वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया है। चलिए मैं आपको हिंदी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि लोग राजपक्षों को चुन रहे हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। जब वे उन्हें नहीं चाहते हैं तो वे उन्हें बाहर निकाल देंगे और सभी राजपक्षों को बाहर कर दिया जाएगा। सो ये सिंपल से यहाँ पे बताया जा रहा है और मैंने भी आपको अपने तरीके से समझा दिया है। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, सो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा सो सैड। इसलिए सो सैड का मतलब वो वाला सैड आप मीन्स नहीं निकालिएगा। सो मतलब यहाँ पे इसलिए सैड यानी कहा, कौन कहा भाई, महिंदा राजपक्ष इन 2013 टू एन इंटरव्यूअर from Al Jazeera who asked him if he was building Rajpaksa family rule in Sri Lanka। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि राजपक्ष के लिए 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऐसा कहा था कि अल जजीरा हु आस्क्ड, मतलब यहाँ पे कोई इंटरव्यू की बात हो रही थी कि मतलब उनसे जब पूछा गया तो वो बताते हैं कि आस्क्ड हिम इफ ही वॉज बिल्डिंग राजपक्ष, यदि वो राजपक्ष की फैमिली से मतलब बिल्डिंग कर रहे हैं, यदि करते हैं श्रीलंका में, तो ही वॉज देन प्रेसिडेंट एंड सो पावरफुल दैट ही जस्ट लॉफ आउट हिज रिप्लाई कॉन्फिडेंट इट वुड बी नेवर हैपन। देखो क्या मतलब हुआ, मैं आपको थोड़ा हिंदी वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तो तत्काल में महिंदा राजपक्षे ने अल जजीरा के एक साक्षात्कारकर्ता से कहा, जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का शासन के निर्माण कर रहे थे क्या, ऐसा कुछ करके वो पूछते हैं। तब वह था
राष्ट्रपति और इतने शक्तिशाली कि उन्होंने अपना जवाब हंस कर दिया, विश्वास है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो देखो बात ये है कि उन्होंने क्या कहा कि 2013 के दौरान क्या हुआ था कि महिंदा राजपक्ष जो थे अल जजीरा के एक साक्षात्कारकर्ता के दौरान, या फिर उससे कह सकते हैं कि जो साक्षात्कार करते हैं या फिर जो इंटरव्यू लेते हैं उनके एक मेंबर से उन्होंने कहा कि जिन्होंने उनसे पूछा था, क्या पूछा था कि वह श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के शासन का निर्माण तो नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ करके वो पूछ रहे हैं। तो तब वह था राष्ट्रपति और इतने शक्तिशाली कि उन्होंने अपना जवाब हंस दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद तो थोड़ा सा हंसी वाला माहौल था। विश्वास है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ से समझेंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि इट डिड मतलब ऐसा हुआ, डिड मतलब कोई काम हो चुका है, पास्ट की बात है। ऑन मे 9 ही फेल्ट द फुल फोर्स ऑफ दैट किक, quite different from the one he got from the electorate in 2015 when he was booted out as president and lost that year's parliamentary polls too। तो यहाँ पे देख सकते हैं इट डिड मतलब ऐसा हुआ। ठीक है, ऑन मे 9 यानी कि 9 मई की बात है। देखो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ही फेल्ट द फुल फोर्स ऑफ दैट किक, मतलब ऐसा उन्होंने फील किया, इस फोर्स को, इस किक वाले फोर्स को उन्होंने फील्ड किया, महसूस किया। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन ही गॉट फ्रॉम द इलेक्टोरेट। तो इसका मतलब चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। उनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा हुआ, मतलब जो भी बात हो रही थी इंटरव्यू की, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ऐसा हुआ। 9 मई को उन्होंने उस लात की पूरी ताकत महसूस की, मतलब वही जो फोर्स की बात है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ा ये वर्ड अच्छा नहीं है, बट ठीक है, अब आ गया तो आ गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस प्रकार की फोर्स की वो पूरी तरीके से जो ताकत है वो महसूस उन्होंने करी, जो 2015 के मतदाताओं से मिली एक से काफी अलग थी जब उन्हें बाहर कर दिया गया था। तो ऐसा कुछ वो बताया जा रहा है कि जब उन्हें बाहर कर दिया गया था तो लोगों के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा इस प्रकार की जो हार है या फिर जो फोर्स है उनको महसूस हुई थी। अब आगे क्या बताते हैं, आगे चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ से। आई थिंक यहाँ तक हो भी गया है। ठीक है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ पूरा। पोल्स 2 उन्हें बाहर कर दिया, ठीक है, हो गया है। चलिए आगे देखता हूँ यहाँ से। एक मिनट, हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि दिस टाइम, इस समय, कंपेयर्ड बाय यंगर ब्रदर प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्षा टू स्टेप डाउन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टरशिप एज द फैमिलीज sacrificial offering to the public call asking Gotabaya and the entire Rajapaksa clan to go home। यहाँ पे है वेंगफुल महिंदा फर्स्ट मेट पार्टी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, कैडर हु प्लीड विथ हिम नॉट टू लीव एंड then made no attempt to prevent them as they set out to unleash violence against Gotago protesters at Colombo's गैली। आगे हैं फेस ग्रीन। तो वेल ये बहुत लंबा सेंटेंस हो गया। ठीक है, इतना तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा सेंटेंस है, बट इसको हम लोग कोशिश करेंगे। अगला सेंटेंस रहेगा इन द वायलेंस से। तो चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ रहे थे पहले। तो क्या बताया गया, देखिए यहाँ से बात हो रही है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और उस वर्ष के संसदीय चुनाव भी हार गए थे, मतलब वो अभी वही बात है, यहाँ पे छूट गया था। इस बार क्या हुआ कि छोटे भाई राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे द्वारा परिवार के बलिदान के रूप में प्रधानमंत्री पद से हटने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, ऐसा वो बता रहे हैं कि जो उनके छोटे भाई हैं राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्ष द्वारा परिवार के बलिदान के रूप में प्रधानमंत्री पद से उनको हटने पर मजबूर कर दिया गया, जिसमें गोटाबया और पूरे राजपक्षे कबीले को घर जाने के लिए कहा गया था। ठीक है, मतलब हार के बाद एक प्रतिशोधी मलहिंडा पहले पार्टी कैडर से मिले, जिन्होंने उनसे न जाने की गुहार लगाई। ठीक है, मतलब उनको एक ये पार्टी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मत जाइए, और फिर उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ कहने की कोशिश करी गई थी कि हाँ रुक जाइए, लेकिन रोकने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि वे जस्ट अ मिनट, हाँ, क्योंकि वे कोलंबो के गले फेस ग्रीन में
गोटा टागो के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए निकले थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा काफी लंबा था, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो, जो उनके छोटे भाई राष्ट्रपति थे, जब वो हार जाते हैं, ठीक है, तो उनके पूरे परिवार सहित उनको हटने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टी का भी जिक्र किया गया है, जो यहाँ पे बताया गया कि मलिंडा पहले पार्टी कैडर से मिले, जिन्होंने उनसे न जाने की गुहार लगाई, मतलब कि न जाएं, लेकिन रोकने का प्रयास नहीं किया गया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके इस वाले पूरे सेंटेंस में बताया गया है। ठीक है, तो काफी बड़ा था, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप देखिए आगे है कि इन द वायलेंस दैट फॉलोड अक्रॉस द कंट्रीज एंटी गवर्नमेंट मोब्स टॉर्च्ड द राजपक्ष होम इन दियर होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हम्बन टोटा एंड द होम्स ऑफ दियर लोयलिस्ट एट द प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इन द वायलेंस, मतलब कि हिंसा में, दैट फॉलोड जो कि फॉलो किया गया, अक्रॉस द कंट्री जो कि पूरे कंट्री में जिसको फॉलो किया गया, एंटी गवर्नमेंट यानी कि मतलब जहाँ पे शासन न चल रहा हो सरकार का, तो एंटी गवर्नमेंट मूव्स टॉर्च द राजपक्ष, टॉर्च का मतलब उसको मतलब एक प्रकाश दिखाया। ठीक है, ऐसा कुछ करके होम इन दियर होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हम्बन टोटा एंड द होम्स ऑफ दियर लोअलिस्ट एट अदर प्लेसेस। तो ठीक है, मैं आपको आप बता देता हूँ कि है क्या। कहा जा रहा है कि देश भर में हुई हिंसा में सरकार विरोधी जो भीड़ ने उनके गृह जिले हबन टोटा में राजपक्षे के घर और अन्य स्थानों पर उनके वफादारों के घरों में आग लगा दी थी। ठीक है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे सेंटेंस बताया जा रहा है। ठीक है, और आगे जो है तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। तो आगे कहा जा रहा है कि इवन टेम्पल्स ट्रीज द ऑफिशियल होम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो यहाँ तक कि जो टेम्पल ट्री है द ऑफिशियल होम है प्राइम मिनिस्टर का, सीम्ड ऐसा दिखा वल्नरेबल बाय देन महिंद्रा हैड स्टेप डाउन एज पीएम as checkpoints manned by civilians sprang up to prevent him from fleeing the country. It emerged that Mahindra and several members of his family had fled to ट्रिनकोमली नेवल बेस। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे सेंटेंस है, थोड़ा ये भी काफ़ी बड़ा है, बट कोई नहीं, आइए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। इवन टेम्पल तो ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुई बात हो रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक जो घर था, टेम्पल ट्री था, असुरक्षित लग रहा था उस टाइम पे जब ये सारे झगड़े हुए थे, इशू जब उठा था, तब तक महिंद्रा ने प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ दिया था। ठीक है, मतलब तब तक में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। जैसे ही नागरिकों द्वारा देश से भागने से रोकने के लिए चौकियों का निर्माण किया गया, यह सामने आया कि महिंद्रा और उनके परिवार के कई सदस्य त्रिकोमाली नौसेना बेस से भाग गए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि जब ये हिंसा बढ़ा तो जो ये प्रधानमंत्री जी हैं ये अपने फैमिली सहित वहां से नौसेना के थ्रू भाग निकले, ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया। अब चलिए थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे यहाँ से समझेंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ से देखते हैं। कहा जा रहा है कि द डिफेंस मिनिस्ट्री यानी जो रक्षा मंत्रालय है, लेटर बाद में, सैड कहा, एज अ सॉरी फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब जो रह चुके प्रेसिडेंट है वो है इसका मतलब। तो महिंद्रा यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं महिंद्रा वॉज एंटाइटल टू द मैक्सिमम सिक्योरिटी द स्टेट कुड प्रोवाइड। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि वो बताते हैं सॉरी, यहाँ पे बताते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने बाद में कहा कि एक पूर्व राष्ट्रपति के रूप में महिंद्रा राज्य द्वारा प्रदान की जा सकने वाली अधिकतम सुरक्षा के हकदार थे। ठीक है, तो मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनको एक प्रकार से कह लीजिए कि अधिकतम सुरक्षा दिए जाने का हक होता है और उनको मिलना भी चाहिए, ऐसा वो बताते हैं रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री थे। अब आगे देखते हैं। इट सीम्ड, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, हाँ, इट अपियर्ड, इसका मतलब ये होता है, इट सीम्स, इट अपियर्ड, इसका दोनों का मतलब यही होता है कि ऐसा दिखता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है
दैट कि महिंदा राजपक्षा's ड्रीम रन हैड फाइनली come to an ignominious end, that too a week ahead of the 30th anniversary of the military defeat of the LTTE. The Wellspring या फिर Wellspring his popular appeal for over a decade. But is this the end of the Rajpaksha political dynasty? द क्वेश्चन इज स्टिल वाइड ओपन। तो यहाँ पे ये मतलब ये वाली लाइन में आपको बताना चाहूंगा, राजपक्षा पॉलिटिकल डायनेस्टी, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस द एंड ऑफ द राजपक्षा पॉलिटिकल डायनेस्टी, मतलब ये जो राजपक्ष की एक प्रकार से जो डायनेस्टी है, जो साम्राज्य है, क्या इसका अंत हो जाएगा यहीं पे, ठीक है, खत्म हो जाएगी क्या ये? द क्वेश्चन इज स्टिल वाइड ओपन, ये क्वेश्चन अभी भी बहुत ही चौड़े तरीके से खुला है या फिर सबके लिए खुला है कि क्या ऐसा होगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको एक बार हिंदी वर्जन दिखा देता हूं। आगे कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि महिंदा राजपक्षे का सपना अंततः एक अपमानजनक अंत पर आ गया था, ठीक है, वह भी लिटे की सैन्य हार की 13वीं वर्षगांठ से एक सप्ताह पहले, एक दशक से अधिक के लिए उनकी लोकप्रिय अपील का स्रोत है। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया। वही लास्ट में बताया गया कि लेकिन क्या यह राजपक्षे के राजनीतिक वंश का अंत है, मतलब क्या यहीं से ये खत्म हो जाएगा? सवाल अभी भी खुला है। सो ये एक सिंपल सा, मैं आपको कहूँगा यहाँ पे एक सिंपल सा ये एक पैराग्राफ था, एंड मैंने अपने तरीके से और काफ़ी कोशिश करी है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो दिख रहा है आपको पैराग्राफ, इंग्लिश में तो अवेलेबल हो जाते हैं कई बार, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जिनको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे अपने तरीके से प्रयास करता हूँ कि उनको सारी चीज़ें अवेलेबल करा सकूँ। और अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है भाई, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर ये मुहिम हमारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।